दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, बात करेंगे शेयर बाज़ार की, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। दोस्तों, फ्राइडे को कैसा रहा बाज़ार में क्या मूवमेंट थी, किसके चलते बाज़ार में थोड़ी सी रिकवरी आई, कौन से शेयर अच्छे थे जिसके चलते जो मार्केट शेयर इंडेक्स को खींच रहे थे, एफआईज़ की क्या पोजीशन थी, डीआईज़ ने क्या किया और यूएस मार्केट कैसी थी, इंडिकेटर जो थे हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते थे वो किस रेंज में थे। तो दोस्तों, पूरा हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे फ्राइडे के मार्केट को और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को शेयर बाज़ार कहाँ पे रहेगा, मंडे को कैसा रहेगा शेयर बाज़ार, आपका पैसा कहाँ कैसे बनेगा, आपका पैसा कहाँ बनेगा, कॉल पे बनेगा, पुट पे बनेगा, कॉल और पुट को बाई करके बनेगा कि सेल करके बनेगा, और जहाँ फिर किसी स्टॉक में बनेगा। तो दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मैं लेकर आया हूँ। आप चाहे उसमें स्विंग ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। जितने भी दोस्तों मैंने आपको स्टॉक दिए थे वो साथ ही आपके साथ मैं डिस्कस भी करूँगा। उसने कितना एक दो दिन में कितना मूव दिखा दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मार्केट में नए आए हो तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, कैश में काम करना चाहिए। अगर आप कैश में काम करोगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप देखोगे कि आप प्रॉफिट बनाते जाओगे। आपको क्या ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सेबी ने जो डाटा निकाला आपने देखा होगा, 10 में से 9 लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अगर आप बिल्कुल इतने एक्सपर्ट हो कि आप वो एक बंदे में आते हो कि अगर आप ऑप्शन में प्रॉफिट बना सकते हो तो ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको कैश में काम करना चाहिए। कैश में काम करने का क्या मतलब, कई लोग नए होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता, लेकिन वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। उनसे अगर बात करेंगे आप कैश में काम करिए तो वो बोलते हैं ये कैश में क्या होता है, ये कैसे, इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है। लेकिन वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते जिनको इस बात का भी नहीं पता होता। तो दोस्तों, पहले आपको समझना चाहिए, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग जो अगर मार्केट में आते हो तो कैश से करनी चाहिए। फिर आप फ्यूचर को बाय कर सकते हैं जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए। फिर उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। पहले सीखिए, पूरा सीखने के बाद उसके ग्रिक समझिए। बहुत सारे, एक मैंने दोस्त को देखा, वो ऑप्शन बाइंग में ओटीएम कॉल को बड़ी ही क्वान्टिटी में बाय कर रहा था और उसने फ्राइडे तक उसको होल्ड रखा था, तो मंडे तक उसका वेट कर रहा। तो उसको मैंने बताया कि आपको पता है इसमें टाइम डीके की वैल्यू कितनी है ओटीएम कॉल में, तो आपका इतनी क्वांटिटी में आपका लॉस हो जाएगा, ये मतलब कि शेयर ऊपर आएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से है। अगर निफ्टी ने मान लिया 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का भी गैप अप खुल गई ना, तो 2 दिन की जो बीच में छुट्टी है तो आपके इसमें कोई इतनी मूवमेंट आएगी नहीं। आप देखोगे कि उधर निफ्टी ने 100 पॉइंट गैप अप मेरी साइड में निफ्टी गई है, लेकिन आपके जो प्राइस में मूवमेंट 5-7 रुपये आएगा। तो 5-7 जब मूव आएगा तो तब भी आपका लॉस ही रहेगा, तो आप उसको एग्जिट नहीं करोगे। फिर थोड़ी देर आप जब उसको वेट करोगे तो फिर उसमें थोड़ी सी मतलब कि सेलिंग आ जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो आपका प्राइस फिर नीचे आ जाएगा, तो आप और लॉस में चले जाओगे। उसके चलते आप और एवरेज करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे ऐसे आपका लॉस जो बढ़ता जाएगा। बहुत ही कम टाइम ऐसे मौका मिलता है कि जब ऑप्शन बाइंग आपने ओटीएम कॉल को बाई किया हो तो वो ऊपर बड़ी आ जाए। वो तब आती है जब निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाती है, एक ही साइड में आपकी फेवर में मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चली जाती है, आपके फेवर में चली जाती है, तब जाके आपको उसमें थोड़ी सी मूवमेंट दिखती है। अदरवाइज़ अगर आपने ओटीएम कॉल को बाई किया, दूर की कॉल को, तो आपका उसमें लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी कभार ही होगा। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको आईटीएम और एटीएम कॉल को बाई करना चाहिए। अगर आपने सेलिंग करनी है तो आपको ओटीएम कॉल को सेल करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी के साथ। दूसरा, अगर इंडिया विक्स नीचे हो तब आपको बाइंग करनी चाहिए, अगर इंडिया विक्स ऊपर हो तब आपको सेलिंग करनी चाहिए। इसमें प्रीमियम के प्राइस बढ़ जाते हैं विक्स के बढ़ने के साथ। जब हम बाई करते हैं तो हमने प्रीमियम देना होता है, तो जब हम प्रीमियम देंगे तो प्रीमियम बड़ा होगा तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। उसी तरह से जब प्रीमियम बड़ा होगा और विक्स बड़ा होगा तो तब आप सेलिंग करेंगे
तो आपको सेलिंग का प्रीमियम मिलेगा जो आपके फेवर में काम करेगा। तो ये बातों का ध्यान रखना पड़ता ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर इसके बाद भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है स्ट्रैटेजी के साथ। जब भी आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, तो वो एक स्ट्रैटेजी के साथ करनी चाहिए, पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गई, तो पता थोड़ी मंडे को मार्केट कहाँ खुलेगी, आपके ऑपोजिट खुलेगी कि आपके फेवर में खुलेगी। फेवर में खुली जाएगी तो बहुत अच्छा सबको लगेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि मार्केट आपके अगेंस्ट ही खुल सकती है। तो जब आप हमेशा इस चीज़ को, रिस्क को मैनेज करके चलोगे कि आप हमेशा सोचोगे कि मार्केट हो सकता है मेरे अगेंस्ट खुले, आप पोजीशन को हेज करके चलोगे तो फिर आपका प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अगर आपने एक ही साइड आपने सोचा कि मैंने 500 या 1000 की लॉट, 5 7 10 लॉट की मैंने ट्रेडिंग कर दी है, होल्ड कर लिया, तो मेरे फेवर में मार्केट खुलेगी, गैप अप खुलेगी, चाहे गैप डाउन जो भी आपने कॉल पुट बाई की होगी, तो हो सकता है तब मार्केट आपके अगेंस्ट खुल जाए तो आपका भारी लॉस हो जाए। तो इस तरह की मतलब कि जो साइकोलॉजी है उससे आपको बचना चाहिए। तो पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन की सेलिंग करना चाहते हो तो ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, वो भी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के बाद फिर आप उसमें ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे फ्राइडे को जो मार्केट ने कैसे मूव दिखाया था और मंडे को कहाँ पे मार्केट रह सकती है, ये पूरा हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। जितने भी अच्छे अच्छे मैंने स्टॉक दिए हैं सब किसी ने अगर उसमें पोजीशन बनाई होगी तो प्रॉफिट पक्का होया होगा। तो चलिए एक नज़र मार्केट पे देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आज 107 पॉइंट लगभग आधा % का गेन दिखाया। वहीं 1/4% निफ्टी बैंक ने 147% का गेन दिखाया। आधा % ही सेंसेक्स ने गेन दिखाया 364 पॉइंट। इंडिया विक्स की बात करें तो ये आज लगभग 5.6% नीचे था। तो ये इसका आपको ध्यान रखना होता है। तो क्या थे, एक अगर हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो कल प्रीवियस था थर्सडे को, इसका था 19,545, ये आज ओपन होता 19,621, लगभग ये 70 पॉइंट गैप अप खुलता है। तो गैप अप खोलने के बाद जो इसने लो बनाया था वो 590 था, जो इसके प्रीवियस थे ऊपर ही था। तो उसके बाद फिर बाज़ार काफ़ी ऊपर जाता, हाई बनाता अपन 19,675 तक चला जाता है। उसके बाद फिर 25 पॉइंट नीचे आके लास्ट में 19,653 पे आधा % का गेन करके क्लोज कर देता है। तो मार्केट पॉजिटिव खुलता और पॉजिटिव ही क्लोज हो जाता है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अब हम देखें तो इस मार्केट ने फिर 2 दिन में अपना गैप छोड़ा, गैप अप खुली है मार्केट। यहाँ पे ये देखिए हैमर बना था, तो हैमर ने उसके बाद रिवर्सल आया, ये यहाँ पे इसने गैप छोड़ा। तो मार्केट में अब इसका RSI देखें तो फिर 50 के पास आ गया। जब किसी ऑप्शंस का इंडेक्स का 50 के पास RSI आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा फिर आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा, देखे हो तो सब पता चलता है। ये देखिए यहाँ पे V शेप रिकवरी आई थी, फिर यहाँ पे A शेप फॉल आया था यहाँ तक, और यहाँ फिर ये रिकवरी बन रही है। तो मार्केट जहाँ पे फिर रिकवर कर सकता है तो आप उस तरह से पोजीशन बना सकते हैं। आप मान लीजिए अगर इसका ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल 20,200 का, तो 20,200 आने में फिर इसको थोड़े दिन लग सकते हैं। थोड़े दिन ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे, ऐसे ऐसे मार्केट जिग जैग करके ऊपर नीचे चलती रहती है। ये होगी ऑप्शन की बात, ये इंडेक्स की। अगर आप कैश में काम करते हो तो फिर आपको जब मार्केट गिरती है तो कौन से शेयर उसके गिरे हैं उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसे तो होता है ऑप्शन में, अगर मान लिया आपने पोजीशन बनाई तो एक साइड मार्केट गई तो वो अगर वीकली एक्सपायरी में आपने काम किया, मंथली में किया, तो वो तो फिर आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपका। लेकिन अगर आप वही शेयर बाई करके रखोगे तो जब शेयर ऊपर आएंगे, अगर नीचे हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर आएंगे तो आपको प्रॉफिट देंगे, नीचे भी रहेंगे तो आपको डिविडेंड देंगे। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट ही बनेगा कैश में।
तो ऑप्शन अगर आप करना चाहते हो तो पोजीशनें दोनों साइड की बनाकर चलें, हेज करके चलें। आज हम अगर हम इसके देखें कि कौन से शेयर थे आज ऊपर थे, तो आज लगभग 50 में से 40 कंपनियों के शेयर ऊपर थे। सबसे आगे था आज बजाज फिनसर्व, 6% आज ऊपर था। दोस्तों मैंने आपको जो 1300 पे आया था तब भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो लगभग आज 1634-35 पे आ गया, लगभग 350 का मूव दिखाया इसने एक महीने के अंदर। तो इस तरह से पैसा बनता। टाइटल मैंने आपको रिकमेंड किया था जब ये 3000-2900 के पास था, आज कितना आ गया 3300, 3% आज बढ़ गया। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी 2.25% आज ऊपर था। ITC भी आज 1.5% ऊपर था। UPL मैंने आपको 600 से काफ़ी नीचे था, 500 तक भी आया था, मैंने आपको रिकमेंड किया था। JSW स्टील ने 1.25% ऊपर था। HDFC लाइफ आज फिर 1% ऊपर था। इन्फोसिस की बात करें तो ये भी 1%। टेक महिंद्रा भी आज 1% ऊपर था। मारुति की बात करें तो 0.5% ऊपर था। TCS भी लगभग 1%, और BPCL भी लगभग 0.25% ऊपर था। सन फार्मा 0.25% ऊपर था। NTPC 0.25% ऊपर था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर था। हीरो मोटर कॉर्प, ग्रासिम, अडानी पोर्ट, ये सारे शेयर मैंने आपको लो लेवल पे रिकमेंड किए हुए हैं। SBI लाइफ की बात करें, डीवीज लाइफ की बात करें, कोटक बैंक की बात करें, तो टाटा स्टील की बात करें, ICICI बैंक, टाटा मोटर, ये सारे शेयर आज 0.5% के आसपास भाग रहे थे। हिंडाल्को की बात करें ये भी 0.5% ऊपर था। SBI 2 दिन पहले थोड़ा गिरा था, फिर थोड़ा सा आज ऊपर आ गया। तो ऐसे शेयर कभी नीचे आते हैं तो बाई कर लीजिए, ऊपर जाए तो सेल कर दीजिए। आप ऐसे ऐसे जिग जैप पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो लगभग 1/4% ये ऊपर था। अपोलो हॉस्पिटल 1/4%। विप्रो, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइसर मोटर, ये देखिए दोस्तों आपको याद होगा 3350 पे मैंने आपको 2 दिन पहले ये आइसर मोटर दिया था, तो आज ये 3450, 100 रुपये का इसने मूव दिखा दिया 2 दिनों में। तो 100 रुपये का प्रॉफिट आपका 2 दिन में हो गया। तो कितनी अच्छी मूवमेंट। आप मान लीजिए किसी ने 20 शेयर भी लिए होंगे तो 2000 का प्रॉफिट हो गया। तो 20 शेयर लेने के लिए आपका कितना लगना था, 33 और 50,000 रुपये लगना था, तो 50,000 का लगभग आपको 2% 1% का बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही अगर 1-2% आपको बेनिफिट मिलता रहे तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे फिर नीचे आएगा फिर उसको आप बाय कर सकते हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री, HCL टेक, रिलायंस इंडस्ट्री और सिप्ला, IOC, जो सारे शेयर आज भागे हुए थे। ब्रिटानिया, शेरी सीमेंट और बजाज ऑटो। दोस्तों आपने देखा होगा ब्रिटानिया भी अभी काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से थोड़ा इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ सकती है। अब गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लगभग 1%, 0.25% गिरा। टाटा कम्युनिकेशन 0.25%, कोल इंडिया 0.5%, ONGC, एशियन पेंट, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, HDFC और LT, ये सारे के सारे शेयर जो गिरे थे बहुत ज़्यादा 65 डेज में नहीं गिरे, 1% से सारे कम थे। 2 ही शेयर थे जो 0.25% तक गिरे थे, बाकी सारे उसके नीचे ही थे। तो इस तरह से मैंने आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर भी रिकमेंड किया था जब ये काफ़ी नीचे था, फिर ये 2500 के पार भी गया। तो इसके PCR की अब अगर हम बात करें, जो 12 की वीकली एक्सपायरी है उसका PCR अब 1 है, जो अभी थोड़ा सा बुलिश में माना जाता है। और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग जो पेन है, इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है वो 19,600 पे ये इस वीक 12 अक्टूबर को क्लोज कर सकता है। मंथली अगर हम देखें तो ये 26 अगस्त की जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है वो है 19,600। मंथली और वीकली लगभग ये दोनों सेम लेवल ही दिखा रहा है। PCR की बात करें तो मंथली PCR 1.32 है, जो बुलिश मोड में हम इसको मान सकते हैं। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का जो कल प्रीवियस था फ्राइडे को, वो था 44,213, ये आज ओपन होता है 44,395, लगभग ये 200 पॉइंट गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना जो लो बनाता है वो बनाता है 44,242, जो इसके प्रीवियस से भी 30 पॉइंट ऊपर था। बल्कि बाज़ार निफ्टी की बैंक की बात करें तो सारा दिन पॉजिटिव रहा, लेकिन इसने अपना हाई बना दिया 44,500। उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे आ जाता है, तो लास्ट में 360 पे क्लोज हो जाता है, लगभग 1/4% का गेन करके। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखिए तो ये देखिए इसमें भी वी शेप रिकवरी बन रही है। यहाँ पे देखिए
ये देखिए फिर से यहाँ पे इसका वी शेप, यहाँ पे रिकवरी दिखाई थी, ए शेप फॉल आ गया था। अब यहाँ फिर वी शेप रिकवरी दिखा रहा है धीरे धीरे। तो इसमें आप अगर आप ऑप्शन में करते हो तो आप इसको देख सकते हो। अगर इसी के आपने मान लीजिए जो इसके 12 शेयर है, अब आप बात समझिए, इसमें निफ्टी बैंक में 12 कंपनियों के 12 बैंक शेयर हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से मूव करेगा, ए शेप रिकवरी दिखाएगा, तो आप उसमें से 12 के 12 शेयर ही चाहे थोड़े थोड़े से बाई कर लो। जितना आपके पास कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो 12 कंपनियों के शेयर आप खरीद लोगे। तो उससे क्या होगा, जितनी मूवमेंट निफ्टी बैंक में आएगी उतनी लगभग आपके उस शेयरों में आएगी, तो आपको प्रॉफिट होगा। कोई शेयर नीचे आएगा, कोई ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप उसके ऑप्शन में काम करोगे, निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शन में काम करोगे, तो आपके फेवर में आ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, आपके अगेंस्ट गया तो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही आप कैश में उसको बाई करके रखोगे, तो जब थोड़ी देर तक नीचे रहेगा तो आप उसको देखते रहिए, जैसे ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और 12 में से कोई शेयर ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। जो ऊपर होगा उसमें आप प्रॉफिट ले सकते हैं, जो नीचे उसमें आप एवरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 12 कंपनियों के शेयर में मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू वाइज से आप देख लिए, मान लिए उसका 9,000 आता है एक शेयर में, तो 9,000 के हिसाब से मान लीजिए आपने 12 कंपनी के शेयर ही बाई कर लिए, तो उसमें से कुछ शेयर ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे। जो जो आपको शेयर 2-2% या 3-3% का प्रॉफिट देता जाएगा, उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। जो अब नीचे है वही पैसा आप उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते आपके शेयर जो 12 में से फिर 11 रह जाएंगे प्रॉफिट बुक करने के बाद, 11 में से 10 रह जाएंगे, 10 से 9, ऐसे करते करते लास्ट तक फिर आप जब क्लोजिंग करके निकलोगे, सारे शेयर फिर सेल करके निकलोगे, सारे स्टॉक 12 के 12 ही, तो आपका जो प्रॉफिट है वो मिनिमम 20% बन जाएगा जब आप 12 कंपनियों के शेयर को बाई सेल करोगे। ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी होती है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। अब इसके हम देखें भागने वाले शेयर, तो सबसे आगे था आज इंडसइंड बैंक 2.25%, बंधन बैंक 1.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज लगभग 1.5% 1.25% ऊपर था, फेडरल बैंक 0.25% ऊपर था, कोटक बैंक, ICICI और SBI, ये लगभग 7 कंपनियों के शेयर भाग रहे थे। और ये इसके जो 4-5 कंपनियां के शेयर थे ये गिरे हुए थे। सबसे आगे था IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, एक्सिस और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और HDFC बैंक। ये काफ़ी पहले PNB और IDFC काफ़ी पहले चढ़ गए थे, अब थोड़े से गिरे हैं, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। इसके PCR की अगर हम बात करें, जो इसका वीकली PCR जो इसकी 11 अक्टूबर की एक्सपायरी है, उसका PCR 0.89 है, जो थोड़ा बेरिश में है, थोड़ा सा बेरिश में, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग जो पेन है वो आ रही है 43,300, जो इसके करंट लेवल के आसपास है। वहीं अगर हम इसके मंथली PCR की बात करें, तो मंथली PCR भी लगभग इसका 0.82 है, और मैक्सिमम क्लोजिंग पेन इसकी 44,500 के पास है, जो करंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस लेवल से अगर हम देखें तो लगभग अक्टूबर मंथ की जो एक्सपायरी वो 44,500, 600 और 700 के बीच की बनती है। तो इस तरह से मार्केट अब पूरा 2 हफ्ते अभी पड़े हैं, 3 हफ्ते, तो पूरा ये ऊपर नीचे आपको कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर नीचे जिग जैग करके ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं। अब हम देखें FIs का क्या डाटा है। दोस्तों FIs की बात करें तो FIs ने आज कैश में 90 करोड़ की सेलिंग की है, छोटी सी सेलिंग की इन्होंने आज 90 करोड़ की। नेट अगर हम देखें पूरे मंथ की, जो अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ तो उस अब तक इन्होंने 8,412 करोड़ की सेलिंग कर दी है। वहीं अगर हम DIs की बात करें, DIs की बात करें तो DIs ने 783 करोड़ की बाइंग की है उनके इसके चलते। तो इस तरह से नेट इन्होंने जो 4,435 करोड़ की कैश में DIs ने बाइंग की है। वहीं अगर इंडेक्स की फ्यूचर की बात करें तो FIs ने फ्यूचर में पूरे मंथ अक्टूबर की बात करें तो 1470 करोड़ की सेलिंग की है, और इसके आज इन्होंने 404 करोड़ की बाइंग की है। और वहीं इन्होंने FIs के जो इंडेक्स की ऑप्शन है इसमें इन्होंने काफ़ी सेलिंग की है। कल इन्होंने 2043 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन नेट मंथ की बात करें तो बाप रे कितनी इन्होंने सेलिंग कर दी, 99,820, लगभग 1 लाख करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी है।
इस सेगमेंट में। वहीं अगर इनके हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के जो फ्यूचर थे इसमें इन्होंने आज 1140 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन नेट मंथ की अगर हम बात करें तो 6435 करोड़ की सेलिंग की है। इस तरह से दोस्तों ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। उसी के अगर स्टॉक के ऑप्शन की बात करें तो आज इन्होंने 195 करोड़ की बाइंग की है और नेट मंथ की बात करें तो 17 करोड़ की सेलिंग की है। ऐसे ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको कैश में काम करना चाहिए। जिस भी स्टॉक में ये मैनिपुलेशन करते हैं, शेयर को गिरा देते हैं, तो आप उसको बाई कर लीजिए। जैसे ये और गिराते जाएंगे आप और बाई करते जाइए। एक दिन आएगा इनको लगेगा फिर उसमें ये पोजीशन बनाएंगे, उसमें फिर अपनी बाइंग करेंगे तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा आप प्रॉफिट बुकिंग करके आप बेच दीजिए तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। फिर किसी और स्टॉक में देखिए जिसमें इन्होंने ऐसे मैनिपुलेशन की होगी, आप उसमें आ सकते हैं। तो आगे हम एफ यूएस मार्केट की बात करें तो हमारे इंडेक्स देखें तो आज हरियाली में थे। डॉ जोन की बात करें, नैस्डैक की बात करें तो ये भी आज हरियाली में थे। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं लगभग यूएस मार्केट सारे के सारे जो इंडेक्स थे सारे आज हरियाली में थे। इसमें देखिए ये सारे के सारे इंडेक्स आज हरियाली में। यूएस मार्केट यूएस मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की, तो मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए चाइना के बाज़ार थोड़े नेगेटिव है। और अभी आपको मैं कंट्री वाइज बताता हूँ, कंट्री वाइज अभी हम आपको बताता हूँ। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके 4 इंडेक्स पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। चाइना की बात करें तो 3 इंडेक्स पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। हांगकांग की बात करें तो 5 इंडेक्स इसके पॉजिटिव थे। इंडोनेशिया की बात करें तो 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव था। और जापान की अगर हम बात करें तो पाँचों के पाँचों इंडेक्स आज इनके नेगेटिव थे। मलेशिया की बात करें तो पाँचों इंडेक्स आज इनके पॉजिटिव थे। न्यूजीलैंड के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। पाकिस्तान के 3 नेगेटिव पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। वहीं फिलिप्स की बात करें तो तीनों के तीनों इंडेक्स इनके आज पॉजिटिव थे। सिंगापुर के तीनों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे और साउथ कोरिया के पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। श्रीलंका के दोनों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। वहीं ताइवान की बात करें तो ताइवान के 3 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। थाईलैंड की बात करें तो इसके पाँचों के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का जो मूड माहौल है वो अभी थोड़ा सा फियर ग्रीड बढ़ा, आज थोड़ा ग्रीड बढ़ गया। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें, यूएस आइनर की बात करें तो जो वो हमारे थोड़े से काफ़ी अगेंस्ट चले गए। यूएस डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी ऊपर है, क्रूड ऑयल काफ़ी बढ़ गया, 10 ईयर यील्ड बढ़ गई और यूएस आइनर का भी प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया जो हमारी मार्केट के अगेंस्ट काम करता है। तो दोस्तों दो आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, वो अभी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्टॉक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है मैरिको इंडिया। दोस्तों मैरिको जिसका पैराशूट आता है, बहुत ही इसकी सेल है, जो चलता ही रहता है। किसी को प्रॉफिट होगा तो भी वो ऑयल यूज़ करेगा, लॉस होगा तो भी वो ऑयल यूज़ करेगा। इस तरह से मैरिको का अब देखिए करेक्शन में आया हुआ है। जब भी कोई स्टॉक करेक्शन में आता है तो तब उसको बाई करना चाहिए। इसी स्लाइड में आप देख रहे हैं इसने अपना कितना हाई बनाया, ये देखिए यहाँ सिर्फ ये 1 2 3 4 दिन से, जब ये 5 दिन से गिर रहा था, लेकिन 4 दिन से अगर यहाँ तक देखिए कहाँ गया था, ये गया था 595, 595 से आज 537 पे आ गया। तो लगभग ये अपने हाई से देखें तो 7-8% नीचे आ गया। तो जब ये 7-8% नीचे आया तो इसने आपको मौका दिया एंट्री करने का। जब भी कभी अच्छा स्टॉक नीचे आता है तो वो आपको एक चांस देता है एंट्री करने का। अब एंट्री कैसे करनी है, अभी इसी पे आपको सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, इस पे वही स्ट्रैटेजी लगानी है। अब ये देखिए अगर ये 600 से यहाँ नीचे आया 537, तो ये 500 तक भी आ सकता है और 500 480 तक भी आ सकता है। यहाँ तक भी ये आया था काफ़ी देर तक वहाँ पे, तो कंसोलिडेट करता है। तो जिसने भी जहाँ पे 480 पे बाई किया वो 600 पे सेल कर सकता है। यहाँ पे कितनी बार ये ऊपर नीचे होता है तो आपका प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। अब आपने इसकी स्ट्रैटेजी लगानी है। अगर आपने 100 शेयर बाई करने हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 20 शेयर बाई करने चाहिए। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो 20% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको 20,000 लगाना चाहिए। 20,000 में जितने भी शेयर आएंगे, आप 537 में मान लीजिए मंडे को बाई कर लेते हैं, 537 35 इस रेंज में, तो उससे अगर फिर ये 2% नीचे आ जाता, मान लीजिए 525 तक आ जाता, तो फिर आप इसमें 20
20% या 20 शेयर। उस तरह से अगर फिर ये 515 तक आ जाता है, 12 तक आ जाता है, 15 तक आ जाता है, फिर आप इसमें 20 शेयर या 20%। इस तरह से अगर आप एवरेज करते जाएंगे तो फिर ये 500 तक भी आ जाएगा, तो फिर आप इसमें 20, उसके बाद 480 तक आ जाएगा, तो फिर आप इसमें 20 शेयर बाई करेंगे। इस तरह से करके आप एवरेज करेंगे। जब ये 490 तक 80 तक आ जाएगा तो आपका प्राइस आ जाएगा 510, तो इसका प्राइस होगा 480-90, तो 20 रुपये का आपको लॉस रहेगा। लेकिन इसका पोटेंशियल कितना, टारगेट कितना, आपने तो इसको 500 की एवरेज में बाई कर रही है 100 शेयर। अब आप बैठे रहिए आराम से, आपको डिविडेंड भी दे देगा। इसका मीटिंग आएगी क्वार्टरली, क्वार्टर के बाद डिविडेंड दे देगा। अगर नीचे रहेगा तो मान लीजिए इसने 5 रुपये डिविडेंड दे दिया या 10 रुपये डिविडेंड दे दिया, तो आपको 1000 रुपये का आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसको आप जब आपने 500 में बाई कर लिया, अब चाहे आप इसका फिर 600 का टारगेट रख लीजिए कि जब ये 600 पे आएगा मैं फिर इसको सेल करूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा। चाहे आप 50 रुपये का रख लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे ये 25 मतलब आपने 500 पे बाई कर लिया एवरेज प्राइस डाल के, तो जैसे ये 540 जाए तो आप आधे शेयर सेल कर दीजिए, आधे नहीं करने तो पूरे कर दिए, 40 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपका 4000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तब तक आपको डिविडेंड भी आ गया होगा। इस कुल मिला के आपका 4-5% का 5-6% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से आपने एक बार सारे सेल कर दिए, फिर आप उसको नेक्स्ट डे वेट करिए। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता, 500 मान लीजिए 35 तक आ जाता, तो फिर आप इसमें फिर 20 शेयर बाई कर लीजिए, 20 शेयर बाई कर लिए। अगर फिर नीचे आता तो फिर एवरेज कर लीजिए, फिर ऊपर जाता मतलब कि 50 शेयर भी आप, तब आप उसमें 50 भी बाई कर सकते हैं। जब ये फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप फिर इसको 535 पे पूरे के पूरे आप 50 शेयर बाई कर सकते हैं। अब आपके पास फंड कितना, 100 शेयर का, तो आधे प्राइस पे आपने जिस 600 से 500 आया, आप सेंटर के रेट में 550 पे 50 शेयर बाई कर सकते हैं। 50 शेयर बाई करेंगे तो 50, अगर वहाँ से फिर ऊपर जाएगा 600 पे जाएगा तो आपको 50 शेयर के हिसाब से 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, 2500 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नीचे आएगा तो आपके पास फिर 50 शेयर ऐड करने के लिए फंड बचा हुआ, मान लीजिए फिर 500 पे आ जाएगा तो आप फिर 50 शेयर बाई कर लीजिए। 500, 50 और 500, आपका 525 का एवरेज अब आ जाएगा। तो जैसे फिर ये 550 जाएगा, ऐसे जिग जैग करके आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मदरसन संसुई। ये दोस्तों काफ़ी देर से ये भी करेक्ट हुआ है मदरसन, तो इसमें भी आप इसी स्ट्रैटेजी, इसका देखिए RSI कितना 35, तो ये काफ़ी ओवर सोल्ड हुआ है, काफ़ी सोल्ड हो चुका है, ये काफ़ी बिक चुका है, इसमें काफ़ी सेलिंग आ चुकी है। ये देखिए यहाँ से 105 से ये 105 से नीचे आया था, तो इसी स्लाइड में 105 से नीचे आया था। लगभग ये 15-20 दिन की ये ट्रेडिंग सेशन हो गया। अगर हम गिने तो ये एक दिन की एक कैंडल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 20 दिन से ये गिर रहा है। तो 20 दिन से अगर ये गिर रहा है तो इसमें भी आपने वही स्ट्रैटेजी लगानी है, 20 शेयर 20%। 1 लाख रुपये अगर लगाना तो 20% के हिसाब से 100 शेयर बाई करना हो तो आपको 20 शेयर, ऐसे इस तरह से आप स्ट्रैटेजी लगाइए। नीचे आता है तो एवरेज करिए, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करिए। ऊपर जाएगा तो आपके पास कम क्वांटिटी होगी, तो कम क्वांटिटी के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनेगा, चाहे कम बनेगा। नीचे आ जाएगा तो आपके पास फंड होगा उसको एवरेज करने के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी से आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में वही कामयाब होता है जो कैश में काम करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, जहाँ स्विंग ट्रेडिंग करके कैश में काम करता है। ऑप्शन में बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छी लगती है, वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, इसलिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है, जो सेबी का डाटा है। तो अगर आप नए हो तो आपको कैश में काम करना चाहिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।